पितृदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वपतये हर 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 महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज की वेददेव। श्री राधे। दास जी किराड़ू बिरला साहब की कोठी में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन हो रहा है। बहुत ही मनोरम और शानदार कथाएं हो रही है। आइए बिरला जी से बात करके जानते हैं इसके पीछे क्या उद्देश्य है। यह आयोजन क्या क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए और परिवार के सभी जनों की सुख शांति के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन इस 19 वर्ष बाद श्रावण मास में अधिक मास का आना बहुत ही फलदायी है। इस फलदायी माह में और वो भी क्या है कि चांदन पक्ष में जो जिसकी पूर्णावति 1 अगस्त को होगी और ये 25 जुलाई से चालू हुआ है। आज इसका 5वां दिन है। इसमें आज भव्य नंदोत्सव होगा। सभी तरह के पात्र बने हुए हैं जो आप पीछे खड़े हुए देख रहे हैं। ये सभी हमारे परिवारजनों का क्या है कि एक बड़ा भव्य आयोजन है। इसमें मेरे भाई राधे श्याम जी, चेतन महादेव, श्याम जी, जय लक्ष्मी गणेश, कृष्ण जी कलाकार करते हैं। हमारे साय जी, मन्ना जी सभी उपस्थित है। हमारे सभी दामाद, हमारे सभी परिवारजन क्या बड़े भव्य तरीके से प्रेम से सभी गली गवाड़, मेरे मोहल्ले वाले, गोकुल धामवासी सभी भव्य आयोजन क्या है कि इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और सभी को क्या है कि आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जा रहा है और सभी का क्या है कि भोज का कार्यक्रम चल रहा है। ये सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जा रहा है। इसमें क्या कि लार पीछे की संस्कृति को क्या कि संस्कार मिले। परिवारजन तो मेरे वैसे ही बहुत संस्कारित है, फिर भी हम गाड़ू यूँ तो चेतन महादेव में 40 साल से चेतन धाम में सेवा कर रहा हूँ। मैं बड़ भागी हूँ कि मैं पीरूदान जी के इस परिवार में और बाद में मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय श्रद्धेय जो परम आध्यात्मिक क्षेत्र में जिन्होंने बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएँ साल भर में क्या है कि पुण्य कार्य नहावन स्नान सारे परिवार को ले जाके उसी क्रम में इनका एक आज ये भव्य धार्मिक आयोजन जिसमें इस श्रावण मास में अधिक मास में और आज बड़े पूरे परिवार के साथ मोहल्ले के साथ समाज के साथ। और इनका उद्देश्य इतना ही है कि भगवत कृपा बनी रहे और भगवान की कृपा सब पर रहे, विश्व का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो और हमारे परिवार पर भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। मैं बड़े आदरणीय पूज्य भाई साहब पुरुषोत्तम मास अधिक मास जिसे हम कहते हैं, इस श्रावण मास और अधिक मास में जिसे हम हरि और हर का महीना भी कहते हैं। बिल्कुल जी हाँ, हरि और हर का महीना, हरि के रूप में भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं और हर के रूप में आप देख सकते हैं चेतन महादेव के अधिष्ठाता श्री राधे श्याम जी। अब हम पुनः बात करते हैं श्याम सुंदर जी किराड़ू जी से जो कि लक्ष्मी गणेश के परम पूज्य उपासक हैं और उनसे जानते हैं कि क्योंकि ये कथा के बाद वापस आने वाला है, गणेश चतुर्थी भी आने वाली है और इस भागवत कथा पर उनके विचार जानते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गणेश। मैं श्याम जी किराड़ू पंडित पीरूदान जी किराड़ू की बगीची में निवास करता हूँ और ये जो अधिक मास में ये आयोजन पूरे परिवार के साथ हो रहा है, बड़ी ही खुशी की बात है। पंडित पीरूदान जी किराड़ू ने बहुत ही यज्ञ करवाए, बहुत ही दिव्य कार्य करवाए और उन्हीं द्वारा स्थापित पंडित पीरूदान जी किराड़ू की बगीची में गणेश मूर्ति जो कि जिसका 100वीं वर्षगांठ पिछली बार हमने मनाई थी और इस बार 101वीं वर्षगांठ मनानी है मूर्ति स्थापना की। और मैं सभी भक्तजनों से ये आह्वान करता हूँ कि विश्व का कल्याण हो और खूब मंगलमय जीवन हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। जय
पीरूदान जी किराड़ू परिवार का ये जो भी आयोजन होते हैं, चाहे चेतन महादेव में हो, चाहे इस भागवत कथा में हो, लक्ष्मी गणेश में हो, हर एक चीज़ कॉमन रहती है। वो है किशन किराड़ू जी गाय कलाकार। इनकी भजन मालाएँ बिल्कुल सुनने को मिलती हैं और ये लगातार 5 दिन से ये भजन मालाएँ ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मेरे पूज्य पिताश्री भी हैं, इनके विचार इस श्रीमद् भागवत कथा पे जानते हैं। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय घनश्याम दास जी किराड़ू बिरला साहब और मेरे से और बड़े भाई साहब राधे श्याम जी किराड़ू जय चेतन, मेरे से ही बड़े भाई साहब श्याम सुंदर जी किराड़ू जय लक्ष्मी गणेश, इन सबका आशीर्वाद और सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे पूर्वजों का, जिसमें मेरी माता श्री, मेरे दादाजी पीरूदान जी किराड़ू, सबका स्नेह आशीर्वाद है, जिनकी बदौलत आज हमारे बिरला साहब घनश्याम दास जी, जिनके प्रांगण में ये भव्य श्रीमद् भागवत संगीतमय कथा हो रही है, जिसमें विजेंद्र जी व्यास कथा कर रहे हैं। 25 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और 1 अगस्त को इसकी पूर्णाहुति होगी। मुझे सौभाग्य मिला कि भगवान के भजनों की जैसा भी मुझे आता है, हालांकि मैंने तो कई आकाशवाणी कलाकार, कई दूरदर्शन पर प्रोग्राम दिए, लेकिन घर में बैठ कर के हम ठाकुर जी को रिझाते हैं, मनाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उसकी अनुभूति कुछ और ही होती है। हमारे साई जी मन्ना जी भी पधारे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपने उद्गार व्यक्त करें। पीरूदान जी किराड़ू साहब का परिवार पंडित जी का बड़ा ही संस्कारित परिवार है। कलयुग में केवल इतना ही बहुत है, कलयुग केवल नाम अधारा, जिसमें इनके मकान में बिरला साहब की कोठी में भागवत हो रहा है। इन पर पूर्वजों की बड़ी कृपा है, उनके पितृजनों की, इनके पूर्वजों माता पिता का इन पर बड़ा आशीर्वाद है। घनश्याम जी, राधे श्याम जी, किशन जी, इन सब का सभी हमारे पर आशीर्वाद है, इसलिए बहुत बहुत उनके पर विराजमान है कथावाचक कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया जाएगा और उनके अवतारों पर व्याख्या दी जाएगी। विराजमान हैं कथावाचक परम श्रद्धेय विजेंद्र जी व्यास जी महाराज और उनके ही श्रीमुख से यह कथा का आयोजन किया जा रहा है। और आज की कथा में नंद उत्सव होने वाला है और बहुत धमाल मचने वाला है निश्चित रूप से। और आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन मेरे प्यारे अक्षय से कहूँगा कि वो सबको बताएं कि ये बाल रूप जो बने हुए हैं, ये अपना परिचय भी बताएं और क्या रूप धारण करने वाले हैं आज। मैं हार्दिक किराड़ू हूँ, मैं राम बना हूँ। बिल्कुल, तो ये राम के बाद हम चलते हैं। जी, मैं चेतन किराड़ू और मैंने नरसिंह अवतार धारण किया है। बिल्कुल, आप दिखते हैं प्रहलाद भगवान। मैं पूरन किराड़ू और प्रहलाद बना हूँ। मैं केशव रंगा हिरण्यकश्यप बना हूँ। देखिए, इनकी मूर्त से पता चल रहा है कि ये हिरण्यकश्यप बनने वाले हैं। मैं मुकुंद व्यास हूँ, मैं हिरण्यकश्यप बना हूँ। मैं श्रीधर किराड़ू, मैं नरसिंह भगवान बना हूँ। देख सकते हैं, बहुत ही शानदार भव्यमय कथा का आयोजन किया जा रहा है, संगीतमय कथा का आयोजन किया जा रहा है। और एक बात और मैं आपको बताता चलूं कि आज यहाँ पे काबीना मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, दाता श्री रामेश्वरानंद जी महाराज और जुगल किशोर जी पुजारी बाबा, जिसके नाम से पूरे बीकानेर में विख्यात है, वो आज पुण्य धरा पे आने वाले हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। घनश्याम जी किराड़ू जी से। माननीय मंत्री महोदय हमारे परिवार के बड़े अभिनय हैं और हमारे मामा श्री के रूप में भी लगते हैं और हमारा परिवार पर बहुत स्नेह है। हमारी जब भी क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वो पधारते हैं। गृह प्रेश्वर भी पधारे थे, हर उत्सव में वो पधारते हैं, तो आज उनका कार्यक्रम इस कार्यक्रम में आने का है। पूर्वजों के आशीर्वाद से विश्व कल्याण के लिए इस पुण्य पवित्र मास में इस कथा का आयोजन, और जानते हैं कि इन बाल कलाकार में कितना जोश है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिल्कुल, इनकी जो मनोकामनाएं पूर्ण हो, सारे बच्चे जो हैं इसी तरह से खुश मिजाज से रहें, बीकानेर में धनवर्षा होती रहे, सब पर प्यार। मैं द बीकानेर न्यूज़ का बहुत स्नेह से, बहुत मन से हार्दिक आभार करता हूं कि जिन्होंने इस पूरी कथा को कवरेज करने के लिए आज समय दिया और अपने इस बहुत ही बिजी शेड्यूल में से निकल के और आज इन क्षणों को कैद किया, उसके लिए बीकानेर न्यूज़ का बहुत बहुत आभार।